दोस्तों, कांग्रेस अब सीधे सड़कों पर उतरने वाली है। और सड़कों पर क्यों उतरने वाली है? सड़कों पर इसलिए उतरने वाली है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा, जो महात्मा गांधी के नाम से चल रही थी, उसे बदलकर जी राम जी के नाम से लॉन्च कर दिया है। और सरकार जहां इस बदले हुए स्वरूप को लेकर कह रही है कि इसमें लोगों को काम की 125 दिन की गारंटी मिलने वाली है, वही कांग्रेस इसकी कमियां गिना रही है। हालांकि शुरुआत में जब यह विधेयक पास किया गया संसद में, तब भाजपा के इस विधेयक के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरी, विरोध किया। तो भाजपा का कहना था कि इसका नाम राम जी से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस को राम जी के नाम से नफरत है, ऐसे में इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हालांकि ये लोग, जनता के दिलो दिमाग पर यह बात नहीं गई। लेकिन अब जो असल लड़ाई है वह है कि चूंकि मनरेगा मनमोहन सिंह सरकार का एक मेगा प्रोजेक्ट था और इस मेगा प्रोजेक्ट का फायदा यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों को जो रोजगार नहीं मिलता था, उन्हें 100 से 110 दिन के रोजगार की गारंटी मिली। और उस गारंटी में यह था कि अगर रजिस्ट्रेशन के बावजूद किसी को काम नहीं दिया जाता था तो फिर उसे पंचायत स्तर पर भुगतान करना पड़ता था, बिना काम किए हुए भी। यह उस काम की गारंटी थी। लेकिन अब चूंकि जी राम जी है, उसमें अब काम की गारंटी नहीं रही है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार इसके फायदे गिना रही है, 125 दिन रोजगार की बात कर रही है, लेकिन असल बात यह है कि कुल मिलाकर औसतन 30 से 35 दिन का रेशियो ही आ रहा है, तो 125 दिन का काम सरकार कैसे देगी? अब यह ऐसा मामला है कि अगर यह ग्रामीण लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया कि सरकार ने उनका काम का अधिकार छीन लिया, तो यह तय मान के चलिए कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की जनता सीधे सीधे, पहले से ही भाजपा वहां कमजोर है, तो भाजपा को और बड़ा नुकसान उन क्षेत्रों में उठाना पड़ेगा। और कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है वह पूरे देश के लिए बनाई है, और पूरे देश में 45 दिन का लंबा आंदोलन कांग्रेस करने जा रही है। और इसी आंदोलन की शुरुआत करने के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने आज अपने तमाम नेताओं को बुलाकर, जिला अध्यक्षों को बुलाकर, प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाकर चर्चा की है। और 45 दिन तक आंदोलन किस तरह चलेगा और लोगों तक कैसे पहुंचना है और लोगों को कैसे समझाना, यह सारी रणनीति बनाई है। दरअसल जो आंदोलन शुरू होगा वह शुरू होगा 10 तारीख को। 10 तारीख को कांग्रेस के नेता सभी जिलों में जाकर सबसे पहले मीडिया से चर्चा करके, जो जी राम जी मनरेगा का नाम बदलकर किया गया है और उसमें कहां खामियां कमियां हैं, उन्हें लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे, और मीडिया के जरिए, ताकि लोगों तक पहुंच सके। उसके बाद में एक दिन का धरना और मौन उपवास रखा है। उसके बाद में कांग्रेस के नेता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के नेता जब गांव ढाणियों में जाएंगे तो गांव ढाणियों की चौपाल पर बैठकर लोगों को समझाएंगे कि मनरेगा जो कांग्रेस लेकर आई है, वह मनरेगा दरअसल आपके लिए काम की गारंटी थी, लेकिन अब काम की गारंटी वाला शब्द जी राम जी से हटा दिया गया है। दरअसल कांग्रेस नेताओं का कहना है कि योजना का नाम बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जी राम जी रख दीजिए, जय राम जी रख दीजिए, हे राम जी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रावधान मनरेगा में थे उन्हें बदल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें कमजोरी जो कांग्रेस गिनाना चाहती है कि मनरेगा जब शुरू की गई थी तो 10% जो रेशियो था वह राज्य सरकार का होता था, 90% पैसा केंद्र से मिलता था। ऐसे में इस योजना को चलाने में किसी भी राज्य सरकार को परेशानी नहीं होती थी। लेकिन अब इस रेशियो को 60-40 कर दिया गया, यानी कि 40% पैसा राज्य सरकार को लगाना पड़ेगा और 60% पैसा केंद्र सरकार को लगाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जो काम होगा उसके लिए भी केंद्र सरकार बताएगी कि किस काम को राज्य सरकार कर सकती है, उसी आधार पर 60% जो पैसा है वह रिलीज होगा। पहले ग्राम सभा के अंदर प्रस्ताव आता था कि इस गांव में यह काम होना है, उसके बाद में वह काम जिला परिषद के जरिए जाकर स्वीकृत होता था राज्य, और उसमें क्योंकि 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी, 10% राज्य, ऐसे में ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता था। अब
इस सारे प्रावधान को बदलकर 60-40 रेशियो करने के साथ कह दिया गया कि केंद्र सरकार से स्वीकृति लेनी होगी कि किस काम को करना है, किसको नहीं करना है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि जब राज्य सरकारों की स्थिति पहले से ही वित्तीय मामले में कमजोर है, जो सरकारें वेतन भत्ते नहीं जुटा पा रही सरकारी कर्मचारियों के लिए, वह 40% हिस्सा जी राम जी का कहां से जुटाएंगी, यानी कि सीधे सीधे इस पूरी योजना को बंद करने की केंद्र सरकार की योजना है। और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार मिल रहा है वह बंद हो जाएगा। अब सबसे बड़ी साजिश का जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वह आरोप यह है कि ऐसा केंद्र सरकार इसलिए कर रही है, यह बिल इसलिए लाया गया है ताकि ग्रामीण लोगों को गांव में रोजगार नहीं मिले और वे रोजगार की तलाश में जब निकले तो जो बड़े उद्योगपति हैं जिन्हें मजदूरों की आवश्यकता होती है, वे अपने मनमाने पैसे पर, मनमानी मजदूरी पर उन मजदूरों को रख सके, क्योंकि आदमी को पेट भरने के लिए मजबूरी होगी। जब मजबूरी होगी तो वह काम की तलाश में जाएगा और काम की तलाश में उसे जितने भी पैसे में काम मिलेगा उसे वह काम करना होगा। यह आरोप कांग्रेस लगा रही है और इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस 10 तारीख से 45 दिवसीय लंबा आंदोलन शुरू करने वाली है। और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का सीधा सीधा आरोप है, क्योंकि हम महात्मा गांधी को मानते हैं और वे गोडसे को मानते हैं, ऐसे में उन्होंने महात्मा गांधी का नाम खत्म करने की योजना बनाते हुए यह विधेयक पारित कराया है। क्योंकि वे गोडसे के वंशज हैं या गोडसे को मानने वाले हैं, ऐसे में वे लोग इस तरह की योजना लाकर ग्रामीण भारत की आत्मा, क्योंकि महात्मा गांधी ग्रामीण भारत की आत्मा को मानते थे, उस आत्मा को मारना चाहते हैं। कुल मिलाकर मनरेगा जो कि कांग्रेस सरकार की, यूपीए सरकार की योजना थी और उस योजना का लाभ ग्राम गांवों में हो रहा था, अगर कांग्रेस इन तमाम चीजों को लेकर लोगों को समझाने में सफल रही और यह बता पाई कि केंद्र सरकार की जो जी राम जी योजना मनरेगा के बदले में आई है वह सीधे सीधे उनके रोजगार पर कुठाराघात साबित होने वाली है, तो फिर इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगा और भाजपा को कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसका असर तब हो पाएगा जब कांग्रेस निश्चित तौर पर 45 दिन के इस आंदोलन को पूरी ताकत के साथ चलाए और कांग्रेस के लोगों ग्रामीण लोगों तक पहुंचकर समझाने में सफल हो पाए कि केंद्र सरकार ने किस तरह से उनका रोजगार छीनने का काम किया है।